आर्टिकल 11 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज आर्टिकल 12 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फिर से। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 यह तय करता है कि स्टेट किसे कहते हैं, यानी कि राज्य किसे कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट के तहत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करता है कि कौन कौन से एंटिटीज उन अधिकारों के तहत जिम्मेदार होंगे। अगर कोई संस्था स्टेट के अंतर्गत आती है और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो अफेक्टेड व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर सकता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाले स्टेट्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में आते हैं, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, पंचायत हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, अदर अथॉरिटीज जो संविधान या कानून के तहत बनाए गए हैं और राज्य के अधीन काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज को एक्सप्लेन किया है और हमारे संविधान में यानी कि आर्टिकल 12 में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से चीजें आएंगी, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के केस से समझने की कोशिश करते हैं। एसआर बम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1994 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि वो सभी अथॉरिटीज भी हैं जो राज्य के अधीन काम करती हैं। इस केस में राज्य सरकारों के एक्शंस को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के तहत देखा गया। फिर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस, ये 1967 में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट अथॉरिटी में वो स्टेचुटरी बॉडी भी आती है जो कोर्ट से बनाई गई हैं और सरकार के अंडर आती हैं, यानी अगर ये बॉडी किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो कोर्ट ने क्राइटेरिया तय किए थे कि कौन कौन से बॉडीज स्टेट के अंतर्गत आएंगी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं यानी फंड दिया जाता है और वो बॉडी पब्लिक फंक्शन करती है यानी कि सार्वजनिक कार्य करती है तो वो स्टेट के अंतर्गत मानी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो आर्टिकल 12 बताता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस सरकारी एक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर कोई व्यक्ति इनकी वजह से अपने फंडामेंटल राइट से वंचित होता है तो वो लीगल रेमेडी यानी कि कानूनी समाधान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस से यह समझ आता है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटीज और स्टेचुटरी बॉडीज भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी गरीब व्यक्ति से गलत तरीके से एविक्शन करवाता है यानी कि घर खाली करवाता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट मानी जाएगी। उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार होगा।